अगर आप भी कर रहे हो 2027 के लिए प्रिपरेशन IMUCT एंड स्पॉन्सरशिप की, तो ये वीडियो आप देख लो कि हम लोग कैसे अपने IMU मेट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं। तो सबसे पहले हमारे IMU मेट में जो क्लासेस होती हैं वो होती हैं हाइब्रिड क्लासेस। ठीक है, अगर आप हाइब्रिड क्लासेस के बारे में पता करोगे तो पता चलेगा कि जो बच्चे हमारे ऑफलाइन में पढ़ रहे होते हैं, टीचर जो पढ़ा रहे होते हैं, वही सारी चीजें हम लोग ऑनलाइन में भी जो बच्चे उस टाइम लाइव रहते हैं वो देखते हैं। इसका मतलब ये है कि कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि जो बच्चे ऑफलाइन में आते हैं वो हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, वो हमारे साथ डायरेक्ट बातें करते हैं, और जो ऑनलाइन में रहते हैं हम लोग उन पे भी अच्छा खासा ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि छोड़ देते हैं, हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। ठीक है, दूसरा चीज है कि हाइब्रिड क्लासेस के बाद हम लोगों का जो क्लासेस होता है वो डेली 3 घंटे का क्लास होता है। टाइमिंग रहता है, पहला क्लास 4 PM टू 5:30 PM। ठीक है, 5:30 PM। दूसरा क्लास का टाइमिंग रहता है 6 PM टू 7:30 PM। इससे क्या होता है कि जो भी स्कूल में पढ़ रहे हो, कोचिंग करते हैं, उन बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है टाइमिंग की वजह से। अब बोलोगे कि इस क्लासेस में होती क्या है? PCM की क्लासेस होती हैं, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सब क्लासेस होती हैं। इसमें इंटरव्यू की क्लासेस नहीं होती है। ठीक है, अब बोलोगे इंटरव्यू की प्रिपरेशन तब कैसे होता है? इंटरव्यू के लिए हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, इंटरव्यू के लिए होता है हमारे पास, अब ऑनलाइन ऑफलाइन इसमें दोनों अलग अलग है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, हमारे यहाँ ऑफलाइन में इंटरव्यू के लिए 1.5 आवर्स की डिस्कशन सेशन होती है। ठीक है, डिस्कशन सेशन। इस डिस्कशन सेशन में क्या होता है कि हम लोगों ने जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं सबको मिलाकर एक सेट तैयार किया हुआ है, मास्टर सेट जिसको बोलते हैं। उसमें टोटल 34 सेट्स हैं, जिसमें 350 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। उन सबको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिवाइड किया हुआ है, और डेली एक सेट हम लोगों के क्लास में डिस्कस होता है। बच्चे आंसर प्रिपेयर करके आते हैं और बच्चे ही आंसर देते हैं। सब बच्चे एक दूसरे का आंसर सुनते हैं, इससे बहुत फायदा होता है। सबसे पहला चीज, जब भी बच्चे आंसर देते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है आंसर देने का। ग्रुप में आंसर दे रहे हैं मतलब कि वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है उनका। दूसरा चीज है, बहुत बार इंटरव्यू में आपको लगता होगा कि जब आप इंटरव्यू दोगे आपको लगेगा कि मैंने तो सही बोला है, लेकिन जैसे ही आप 2-3 अलग अलग आंसर सुनोगे तब आपको रियलाइज होता है कि नहीं, मैंने गलत बोल दिया, या फिर इससे अच्छा भी मैं कर सकता था। और यही होता है हमारे डिस्कशन सेशन में। जब बच्चे 4-5 आंसर सुनते हैं, 8-10 आंसर सुनते हैं, तब उनको रियलाइज होता है कि क्या क्या चेंजेस वो अपने आंसर में और कर सकते हैं। इससे उनका थिंकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल सब इंप्रूव होता है। और यही हमारा सबसे बड़ा मतलब बेनिफिट है कि हमारे इतने सारे सिलेक्शंस बच्चों के आते हैं। तो ये ऑफलाइन का है, इसका टाइमिंग क्या रहता है? 2 बजे से, ठीक है, 2 PM टू 3:30 PM। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन वालों के लिए ये अलग होता है। ठीक है, ऑनलाइन वालों के लिए साथ में ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे यहाँ हमारे सामने बैठे रहते हैं, ऑनलाइन में अलग। तो ऑनलाइन का हम लोगों का डिस्कशन सेशन का सिस्टम अलग होता है। वहां पर हमारे पास 2 अलग अलग टाइमिंग्स होती हैं, कभी कभी 3 टाइमिंग्स भी होती हैं। मान लेते हैं कि एक 11 बजे सुबह से हो रहा है, और दूसरा होता है रात में 8 बजे से। ठीक है, क्लासेस के बाद, क्लासेस के बीच में कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो 11 बजे से 12 बजे तक होगा 1 घंटे का, और दूसरा जो होगा ये भी 1 घंटे का। ठीक है, अब ये बच्चों के प्रेफरेंस पे रहता है कि वो कौन सा टाइमिंग प्रेफर करते हैं, उस हिसाब से उनको अलग अलग ग्रुप्स में डाला जाता है। अब क्या होता है कि ये जो 34 सेट्स है, क्या इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस होते हैं? नहीं, इसमें सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस नहीं होते हैं, बीच बीच में वीकली यहाँ पर इवेंट्स होते हैं, लाइक डिबेट, स्टोरी टेलिंग कंपटीशन, ये सब चीजें होती हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा बच्चों में
आता है कि मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद से ये सब चीजें तो हमारा प्रिपरेशन का तरीका है कि क्या क्या चीजें हम लोग यूज करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट चीज मॉक इंटरव्यू, ठीक है। मॉक इंटरव्यू हमारे यहाँ अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यू है, बच्चे इंटरव्यू देते हैं, बहुत देते हैं। जो इंटरेस्टेड बच्चे होते हैं ना, मतलब अभी हम लोग का जो सिलेक्शन चल रहा है उसमें आप देखिएगा बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका अगर पूछिए तो कितना मॉक इंटरव्यू दिया, 100 मॉक इंटरव्यू दिया, 75 मॉक इंटरव्यू दिया, 80 मॉक इंटरव्यू दिया, ऐसे मॉक इंटरव्यूज देते हैं बच्चे, ठीक है। तो ऑनलाइन वालों का मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन वाले बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में आकर ऑफलाइन इंटरव्यू देते हैं। और सैटरडे को हमारे यहाँ तो सैटरडे को स्पेशल इंटरव्यू डे ही होता है, जिसमें बच्चे पूरा प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के आते हैं और फिर इंटरव्यू देते हैं, ठीक है। उसके बाद से ये जो सारी चीजें हैं इनका ड्यूरेशन कितना होता है, ठीक है। देखो अभी पिछले बार तक हम लोगों ने पूरा सिलेबस जो है वो 3 महीने में कंप्लीट करा के फिर रिवीजन करवाया, लेकिन फिर हम लोग को रियलाइज हुआ कि इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए और थोड़ा टाइम दिया जाए पीसीएम को। तो इस बार हम लोगों का प्लान है कि 4 महीने में आईएमयू सीईटी के सिलेबस को कंप्लीट करना है, जो जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। 4 महीने में कंप्लीट करके एंड देन अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट करके एंड देन उसके बाद से फिर 4 महीने का रिवीजन, ठीक है। 4 महीने में कंप्लीट, फिर 4 महीने में रिवीजन एंड फिर इंटरव्यू सब चलता रहेगा। अब 12 अपियरिंग वालों के लिए ये सबसे अच्छा चीज है, क्योंकि वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक मोस्टली चीजें कंप्लीट करके फिर बोर्ड पे फोकस कर पाएंगे, और खास करके वो जो इंप्रूवमेंट दे रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये हमारा बैच परचेस करना है, इसका चाहिए आपको एक्सेस, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम का कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, और आपको जो भी फी डिटेल्स चाहिए, जो भी चीज चाहिए आपको वहां पर मिल जाएगा। अभी हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं। ऑफलाइन हमारा अभी कोलकाता में चल रहा है, और बहुत ही जल्दी जुलाई में हम लोग ग्रेटर नोएडा में स्टार्ट भी कर रहे हैं ऑफलाइन, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।